आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है मान निकालिए किसका। पहला है साइंस के 63 डिग्री जमा साइंस के 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ओके। इसके बाद है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, दूसरा है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, थर्ड है कि कोट स्क्वायर ए जमा 1 किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल कितने 3 फॉर्मूले हैं जो रीअरेंज करके जो है इन्हीं क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9th चैप्टर में भी नहीं, 9th चैप्टर में यूज़ नहीं होता है, लेकिन 8वें इस जो आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 होंगे इनमें ये वाले जो फॉर्मूले ये यूज़ होंगे आपके। ठीक है, तो करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं ऐसे को। ओके, अब देखो जो ऊपर है हमारे पास, इसमें हमने सबसे बड़ा अंक देखना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 63। तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, इसको एज इट लिखना है आपने, साइन स्क्वायर 27 डिग्री फिर बटा कॉस स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कौन सबसे बड़ा अंक है, 73। तो हम 73 को करने की कोशिश करें, तो इसको ऐसे ही एज इट लिख लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर, इसको कैसे चेंज करा है, 90 माइनस 17 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, जो 73 है उसको क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 17। ठीक है, अब हमने कुछ पढ़ा भी था, अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि जो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। ठीक है, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि साइन 90 माइनस जो है वो आपका साइन 90 किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, और थीटा की जगह थीटा लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन 90, पर याद रखना है आपने स्क्वायर भी है साथ में, तो हम स्क्वायर भी लिखते जाएंगे। ठीक है, साइन किस में चेंज हो रहा है आपका, कॉस में चेंज हो रहा है, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 27 है, तो हम 27 डिग्री लिख देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट रहेगा ये। ठीक है, बटे में यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जमा, अब देखो कॉस 90 किस में चेंज होता है, साइन में, फिर थीटा की जगह हम थीटा लिखते हैं, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 17 डिग्री। ठीक है, देखो कॉस किस में चेंज होता है आपका, साइन में, पर यहाँ पे स्क्वायर भी, तो स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, 17 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 17 डिग्री। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है ये जो हमने अभी किए थे, क्या कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ए की जगह यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ देखें तो ए की जगह 27 डिग्री है। देखो, तो हम क्या कर देंगे कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो एज इट यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जमा साइन स्क्वायर 17 डिग्री है ना, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 1। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड पार्ट है, सेकंड है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री जमा कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये मैंने क्वेश्चन से लिख लिया है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में देखो कौन सबसे बड़ी संख्या है वो देखनी सबसे पहले, तो कौन सी है, 65, 65 है, तो हम 65 को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो साइन 25 डिग्री कॉस, मैं 65 को लिख सकती हूँ, 65 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 25। ठीक है, जमा कॉस 25 और 65 में 65 बड़ा है, तो इसको चेंज करेंगे हम, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस 25। तो मैं 65 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 25। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाएंगे हम।
ठीक है, कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, कॉस 90 जो है साइन में चेंज होता है तो हम साइन में चेंज करते हैं, थीटा की जगह यहाँ 25 है तो 25 लिख देंगे ऐसे, जमा ये भी कॉस 25 साइन 90 हम कॉस में चेंज करते हैं और थीटा की जगह यहाँ 25 है तो 25 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन 25 है, यहाँ पर भी साइन 25, तो साइन 25 के साथ गुना हो रही है तो ये क्या बन रहा है आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, जमा कॉस 25 कॉस 25, कॉस 25 की कॉस 25 के साथ गुना हो रही है तो ये क्या बन रहा है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, दोबारा से ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए, ये वाला साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो रहा है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह 25 है, यहाँ पर भी 25 है तो ये कितना बन रहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 25 जमा साइन स्क्वायर 25 कितना हो रहा है कॉस स्क्वायर 25 कितना हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1। ओके, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, कौन से थे प्रश्न नंबर 3 के पहला और दूसरा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, सबने अपना ध्यान रखना है, तब तक के लिए धन्यवाद।